ओके बच्चों, तो हम अगला एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग एक रिलेशन और डिफाइंड करने जा रहे हैं सेट ए से सेट ए पर। ठीक है, हमें पता है जब सेम सेट पे आप रिलेशन डिफाइंड करोगे तो ये जो रिलेशन बनेगा ये ए क्रॉस ए के ही ऑर्डर्ड पेयर को सेलेक्ट करके बनेगा। इसी में से कुछ ऑर्डर्ड पेयर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इस बार हम लोग कुछ ऑर्डर्ड पेयर इस प्रकार से सेलेक्ट करते हैं। पहला ऑर्डर्ड पेयर मैंने 1,2 ले लिया। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर मैंने 2,1 ले लिया। ऐसे ही एक ऑर्डर्ड पेयर 1,3 ले लिया और एक ऑर्डर्ड पेयर 3,1 ले लिया और एक ऑर्डर्ड पेयर 3,3 ले लिया। तो ये हमारा रिलेशन बन जाएगा 1,2 2,1 1,3 और 3,1 और उसके बाद 3,3। अब देखो बच्चों, इसमें इस वाले रिलेशन में क्या खास है। यहाँ देखिए पहला ऑर्डर्ड पेयर है 1,2 और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर पहले वाले का ही उल्टा है। 1,2 इसको उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा 2,1। इसको देखिए 1,3 और ये इसका उल्टा है 3,1। ठीक, अब ये देखिए 3,3 इसका उल्टा तो 3,3 हो जाएगा। ठीक है, इसको देखिए 2,1 इसका उल्टा क्या है 1,2। इसको देखिए 3,1 इसका उल्टा क्या है 1,3। इसका मतलब ये हमें एक नए टाइप का रिलेशन मिला है जिसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर होगा उसका उल्टा जरूर उस रिलेशन में मौजूद होगा। आई बात समझ में? जब आप रिलेशन को देखोगे तो किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को सेलेक्ट कर लो, उसका उल्टा उस रिलेशन में ज़रूर मिलेगा। अगर कोई ऐसा रिलेशन आपको मिलता है जिसमें हर ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा ऑर्डर्ड पेयर भी मौजूद हो तो ऐसे रिलेशन को बेटा कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक का मतलब जो आगे वाले का पीछे से रिलेशन है वही पीछे वाले का आगे वाले से रिलेशन है। ठीक है, या सिंपली हम लोग कहते हैं कि इफ़ वन इज़ आर रिलेटेड टू टू, मतलब वन जो है वो टू से आर के रिलेशन से बना हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि टू भी वन से आर रिलेशन से बंधा हुआ है। आगे बात समझ में? ठीक है, अब डेफिनेशन देखो, सिमेट्रिक रिलेशन को कैसे डिफाइन किया जाता है, किताबों में कैसे दिया जाएगा। अगर कोई रिलेशन सेट ए से सेट ए पर डिफाइन किया जाता है, ठीक है, तो अगर आपको ए कोमा बी रिलेशन आर में मिल रहा है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये है, इम्प्लाइज का मतलब, इसका मतलब ये है कि इसका उल्टा मतलब बी कोमा ए भी आर में होना ही होना चाहिए। तो वो रिलेशन क्या कहलाता है? सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। कोई दिक्कत? ठीक, जैसे आप आईने में देखते हो, आप मिरर में देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? अपनी उल्टी तस्वीर। ठीक है, आपकी तस्वीर होगी लेकिन उल्टी, आपका दाहिना हाथ मिरर में बायां हाथ दिखाई देगा। तो सेम यहाँ पे है, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर लेकिन एक दूसरे के मिरर इमेज है। ठीक है, तो ऐसे रिलेशन को क्या कहेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। ठीक, नाउ अब आगे चलते हैं। तो हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको बता दिया, ऐसा रिलेशन जिसमें सेट ए के जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब के जुड़वा ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं, तो वो क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? किसी रिलेशन में अगर हर ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा ऑर्डर्ड पेयर भी मिले तो उसको क्या कहेंगे बेटा? उसको कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। अब तीसरे टाइप का रिलेशन देखो, तो ये एक और हमने रिलेशन डिफाइंड किया है सेट ए से सेट ए पर। ठीक, चलिए अब हमें पता है R4 के भी जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो ए क्रॉस ए से ही मिलने वाले हैं हमें। इसको देख लीजिए आप, ए क्रॉस ए। ठीक है, ए क्रॉस ए से ही मिलने वाले हैं। ठीक, तो मैं इन्हीं में से कुछ एलिमेंट को सिलेक्ट करता हूँ, कुछ ऑर्डर्ड पेयर को। ठीक है, सपोज मैंने किया 1,2, उसके बाद 1,3 और उसके बाद 3,1 और उसके बाद 3,3। ठीक है, चलो बच्चों अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या है? 1,2। ओके, ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है आपका, सॉरी इसको 1,2 और इसको हम ले लेंगे 2,3। थोड़ा सा बेटा गलत हो गया, 1,2 2,3 और ये हो जाएगा आपका 1
3। ठीक है, चलो तो एक ऑर्डर पेयर है 1,2 और दूसरा क्या है 2,3। ध्यान से देखो, इन दोनों में ये एलिमेंट कॉमन है, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट। ठीक है, तो बचता कौन है 1 और 3, तो 1 और 3 भी इसमें है। इसका मतलब क्या है, आपके रिलेशन में अगर दो ऑर्डर्ड पेयर के लास्ट और फर्स्ट एलिमेंट सेम हैं, एक का लास्ट और दूसरे का फर्स्ट, तो उनके बचे हुए एलिमेंट से भी एक ऑर्डर्ड पेयर होना ही चाहिए। ओके, समझ आया? तो ऐसे रिलेशन को बेटा क्या कहते हैं, ऐसे रिलेशन को कहते हैं ट्रांजिटिव। क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव। इसको ऐसे समझो, अगर राम श्याम का भाई है और श्याम लक्ष्मण का भाई है, तो हम लोग यहाँ से ये डिड्यूस कर सकते हैं, ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राम लक्ष्मण का भी भाई है। ओके, राम और लक्ष्मण भी भाई भाई हैं। आई बात समझ में? तो अगर 1 2 से रिलेटेड है और 2 3 से रिलेटेड है, 1 2 से रिलेटेड है, ठीक है, और 2 3 से रिलेटेड है, तो इसका मतलब 1 जो होगा वो 3 से भी रिलेटेड होगा। इस तरीके के रिलेशन को बेटा क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन पे आते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो बेटा अगर कोई भी रिलेशन अगर सेट ए से ए पर डिफाइन किया जा रहा है और ए कोमा बी और बी कोमा सी रिलेशन आर में है, ए कोमा बी और बी कोमा सी आर में हैं, तो पहले वाले का पहला एलिमेंट दूसरे वाले का लास्ट एलिमेंट, इन दोनों को मिला के जो ऑर्डर्ड पेयर बनता है ए कोमा सी, वो भी आर में होना ही होना चाहिए। ठीक है, ये सभी ऑर्डर्ड पेयर के लिए, आर में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं जिनके सेकंड एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट सेम हैं, तो उनके बचे हुए एलिमेंट से मिला के एक ऑर्डर्ड पेयर जरूर होना चाहिए आर में। तो ऐसे रिलेशन को कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर ऐसा है तो है, और ऐसा अगर नहीं है तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक, तो बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। और एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, ऐसे रिलेशन को बेटा कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। आई बात समझ में? इसको क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। बहुत ही आसान है, अभी हम आपको बताएंगे कैसे पहचानते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। वैसे हम समझा चुके हैं, लेकिन हम पहचानने की टेक्निक अभी फिर बताएंगे। सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है, और अगर तीनों हैं तो फिर उसको क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस कॉन्सेप्ट से एग्ज़ाम में। चलिए अब हम आपको पहचान बताते हैं। अगर कोई रिलेशन सेट ए से सेट ए पर डिफाइंड है, ठीक है, और मान लीजिए आपका सेट ए है 1, 2, 3, कुछ भी आपका सेट हो सकता है, हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं 1 2 3। ठीक, तो अगर आपका रिलेशन कुछ ऐसा है कि जितने एलिमेंट सेट में आ रहे हैं 1 2 3, उन तीनों के जुड़वा ऑर्डर्ड पेयर 1 2 3 वो आपके रिलेशन में आ रहे हैं, तो आंख बंद करके कह दो कि ये रिफ्लेक्सिव है। आगे आपको कुछ देखना ही नहीं है, और कुछ है या नहीं है उससे मतलब नहीं है। आप एलिमेंट काउंट करो 3 और उतने ऑर्डर्ड पेयर देखो, 1 के लिए 1,1, 2 के लिए 2,2 और 3 के लिए 3,3। तीनों के जुड़वा मिल गए, रिफ्लेक्सिव है, काम खत्म। आगे आ जाओ, दूसरा देखो 1,2 दिया गया है, तुरंत इसका उल्टा ढूंढो। तो 1,2 का उल्टा क्या है, 2,1। देखो 2,1 मिल रहा है, मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। चलो आगे आ जाओ, 2,3 इसका उल्टा ढूंढो, क्या हो जाएगा 3,2। मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। आगे आ जाओ 2,1 इसका उल्टा क्या है 1,2, 3,2 इसका उल्टा क्या है 2,3, 1,1 इसका उल्टा 1,1 ही है। तो इसका मतलब हमें हर ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा मिल रहा है। तो बेटा ऐसे रिलेशन को कहते हैं सिमेट्रिक। अभी अभी हमने बताया है, ऐसे रिलेशन को क्या कहेंगे, सिमेट्रिक कहेंगे। आपको केवल ये देखना है कि हर ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर एक भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर बच जाता है जिसका उल्टा नहीं मिल रहा है तो वो सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। आगे बात समझ में? आगे देखो, अब आपको ट्रांजिटिव पहचानने के लिए क्या करना है, आपको ऐसे ऑर्डर्ड पेयर ढूंढने हैं जिसमें एक एलिमेंट कॉमन है। जैसे इन दोनों को देखिए, इसका सेकंड और इसका फर्स्ट कॉमन है, ठीक, तो बचता क्या है,
जो कॉमन नहीं है, 1 और 3। तो चेक करिए क्या 1,3 है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब उसके बाद हमको ये नहीं देखना है, जुड़वा वाले नहीं देखने हैं, ठीक है। जब हम रिफ्लेक्सिव सॉरी ट्रांजिटिव चेक करते हैं तो ये जुड़वा वाले ऑर्डर्ड पेयर को नहीं देखा जाता है, ठीक है। तो 1,2 2,3 में 2 कॉमन था, तो बचे हुए एलिमेंट बचे 1 और 3। 1,3 से एक ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है, ठीक। तो इस तरीके से हमको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पहचानना है। अभी हम आपको 2 क्वेश्चन कराएंगे और उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट में लिखिए। थैंक यू वेरी मच।